फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो किसी चीज को कपड़े में लपेटकर उसको ट्रैश में फेंक रही होती है। तभी घर में से उस औरत की बच्ची निकलती है और साइकिलिंग करने चली जाती है अपने डॉग के साथ। कुछ देर बाद जब वो बच्ची घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके मम्मी ने सुसाइड कर लिया है। अब सीन चेंज होता है और हम एक 17 साल की टीनेज लड़की को देखते हैं जिसका नाम है क्लेयर। ये वही लड़की है जिसने खुद के मॉम को सुसाइड करते हुए देखा था। क्लेयर अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसके मॉम की गुजर जाने के बाद वो अपने डैड के साथ उसी घर में रहती है। अब एक दिन क्लेयर जब स्कूल पहुंचती है तो वो अपने डैड को स्कूल के नजदीक कचरे में से सामान कलेक्ट करते हुए देखती है। अब क्योंकि स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स क्लेयर और उसके पापा के ऊपर हंस रहे थे तो इसीलिए क्लेयर उसके पापा को उधर से चले जाने के लिए कहती है और इसके बाद वो अपने दोस्त जून और मेरेडिथ के पास आ जाती है, जहां हम देख पाते हैं क्लेयर को उसकी क्लासमेट डार्सी से बुली होते हुए। और इधर हमें ये भी पता चलता है कि क्लेयर को स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के के ऊपर क्रश होता है जिसका नाम है पॉल। अब इधर क्लेयर के डैड को एक मैंशन के बाहर कचरे में से एक बड़ा सा चाइनीज बॉक्स मिलता है। क्योंकि क्लेयर को चाइनीज लिखनी पढ़नी आती थी तो इसीलिए उसके पापा वो बॉक्स क्लेयर को गिफ्ट करने के लिए उठा लेते हैं। लेकिन इधर स्कूल में क्लेयर की गंदी फाइट हो जाती है जिसके कारण वो स्कूल से निकलकर उसकी पड़ोसन मिसेस डेलुका के घर आ जाती है। अब कुछ टाइम बाद जब वो घर आती है क्लेयर के पापा उसको उस चाइनीज म्यूजिक बॉक्स के बारे में बताते हैं। पहले तो क्लेयर उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है बट वो बॉक्स ओपन नहीं होती और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ चाइनीज लेटर से बस उसको ये समझ में आता है कि 7 विश मांगने के लिए बोला गया है। अब कुछ टाइम बाद क्लेयर के फ्रेंड्स उसको टेक्स्ट करते हैं डार्सी का पोस्ट चेक करने के लिए। क्लेयर देखती है डार्सी ने उन दोनों के फाइट के क्लिप्स और उसके डैड के पिक्स अपलोड कर दिया है और वहाँ उसके खिलाफ गंदे गंदे कमेंट्स भी आ रहे हैं जिससे क्लेयर को बहुत खराब लगता है और वो गुस्से में डार्सी के अगेंस्ट विश कर देती है जहाँ वो चाहती है कि डार्सी सड़ जाए। अब इसके बाद मैक्स को दिखाया जाता है जो उस बॉक्स के आने के बाद से रूम में घुस नहीं रहा था। अब रात को चाइनीज बॉक्स ओपन हो जाती है और कुछ देर म्यूजिक चलने के बाद खुद से बंद भी हो जाती है। इसके बाद मॉर्निंग में डार्सी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी सच में सड़ चुकी थी। अब यही बात जब स्कूल में फैल जाती है तो क्लेयर को पता चलता है कि स्किन इन्फेक्शन की वजह से डार्सी अभी आईसीयू में एडमिट है। अब इससे उसको समझ आ जाता है कि ये बॉक्स कुछ तो स्पेशल है। अब वो घर आके उस बॉक्स की कुछ पिक्स ले लेती है ताकि नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल के चाइनीज टीचर से उन ओल्ड चाइनीज लेटर्स को ट्रांसलेट करवा सके। इसके बाद वो मैक्स को ढूंढने चली जाती है लेकिन सैडली उसको घर के नीचे से मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। अब दफनाने के टाइम पर क्लेयर रोने लगती है। मैक्स के चले जाने का दुख तो उसको था ही, ऊपर से ये डॉग उसके मॉम ने उसको गिफ्ट करी थी। अब नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर उसको बताते हैं कि ये चीज ट्रांसलेट करने के लिए उसको किसी स्कॉलर की जरूरत होगी क्योंकि ज्यादातर लेटर्स प्राचीन चाइनीज में लिखी गई है। अब तभी उसका क्लासमेट रायन वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसकी कजन शायद इसमें क्लेयर की मदद कर सकती है और अगर उसको हेल्प चाहिए तो वो अपने कजन के पास क्लेयर को लेके जा सकता है। अब रात में क्लेयर मैक्स को याद करते हुए सैड हो जाती है और तभी उसको पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्स नजर आती है जिसे देखकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और क्लेयर अपना सेकंड विश मांग लेती है जिसमें वो चाहती है कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। अब नेक्स्ट डे स्कूल में पॉल उसके गर्लफ्रेंड के सामने क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और हमको इधर दिखाया जाता है कि वो चाइनीज बॉक्स फिर से ओपन हो जाती है और म्यूजिक चलने लगती है और उसी के साथ साथ क्लेयर के रिलेटिव अंकल ऑगस्ट नहाते टाइम बाथटब में फिसल के गिर जाते हैं और सर पर गहरी चोट के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब क्लेयर और उसके डैड को न्यूज से अंकल ऑगस्ट के मौत के बारे में पता चलता है। दोनों में डिस्कशन होती है कि शायद ही अंकल ऑगस्ट उनके लिए कुछ पैसा या प्रॉपर्टी छोड़ के गए होंगे। अब क्योंकि क्लेयर को अच्छे से पता था कि उनका फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है तो इसीलिए वो अपना थर्ड विश मांग लेती है जिसमें वो चाहती है कि अंकल ऑगस्ट की पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। अब नेक्स्ट डे
क्लेयर को उसके डैड से पता चलता है कि अंकल ऑगस्ट के विल के मुताबिक उनका सब कुछ क्लेयर को मिल चुका है, रहने के लिए मैंशन, चलाने के लिए फैंसी कार्स और ढेर सारा पैसा भी। इसके बाद वो लोग अपने पुराने घर को छोड़कर मैंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्लेयर इन सब चीजों से बहुत खुश हो जाती है और वो अपने दोस्तों को भी शॉपिंग करवाती है। अब विश पूरी होते ही इधर मिसेस डेलुका को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही थी, लेकिन अचानक से डिस्पोजल में बाल अटक के गर्दन टूट जाने पर उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब यही सब चलते इधर क्लेयर पहली बार म्यूजिक बॉक्स को अपने से ही ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए देखती है। अब क्योंकि उसको म्यूजिक बॉक्स के बारे में डिटेल्स में जानना था तो इसीलिए वो बॉक्स लेके नेक्स्ट डे रायन के साथ उसके कजिन जीना से मिलने चली जाती है। जीना बॉक्स के ऊपर लिखे हुए लेटर्स को पढ़ते हुए बताती है कि 7 विश पूरा करने की प्रॉमिस के साथ साथ कुछ रूल्स भी बताया गया है, जैसे कि विश करते टाइम बॉक्स को टच करना होगा, अगर विश मांगने के बाद बॉक्स को फेंक दिया जाए या फिर सेल कर दिया जाए तो सारी जो विश पूरी हुई है वो फिर से अनडन हो जाएंगी। अब बॉक्स को चेक करते टाइम उनको नीचे से लू में बोल के एक नाम लिखा हुआ मिलता है। जब वो लोग नेट पर इस नाम से सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि 1910 में चाइना में जब महामारी हुई थी तब लू में और उनके फैमिली को क्वारंटीन करने के लिए एक कार साइज ट्रेन के डब्बे में बंद कर दिया गया था, लेकिन गर्मी और प्यास के कारण लू में को छोड़कर बाकी पूरी फैमिली मर गई थी और इसी का बदला लेने के लिए वो उस बॉक्स को लेकर एक टेम्पल में जाके 7 दिन और 7 रात प्रे करती रही। 7वीं रात चाइनीज डीमन उसके प्रे का जवाब देने के बाद लू में अचानक से बहुत ही रिच हो जाती है और उसके सारे दुश्मन मर जाते हैं, लेकिन 1922 में लू में सुसाइड कर लेती है। अब बॉक्स में और भी कुछ चीजें लिखी हुई होती है जो जीना को समझ नहीं आ रही थी। इन लेटर्स को समझने के लिए वो बॉक्स की कुछ पिक्स लेकर अपने दोस्त को भेज देती है एंड क्लेयर और रायन को बताती है जब रिप्लाई आएगा तब वो उनको इन्फॉर्म कर देगी। इसके बाद घर जाते टाइम क्लेयर अपने डैड को फिर से कचरे में से चीजों को कलेक्ट करते हुए देख लेती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर आके बॉक्स से 4th विश मांग लेती है, जहाँ वो चाहती है कि उसके फादर उसको थोड़ा कम एम्बैरेस किया करे। इसके बाद जीना को देखते हैं जिसको अपने फ्रेंड से रिप्लाई मिलने के बाद वो काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। अब क्लेयर के विश के बाद बॉक्स फिर से ओपन होने लगते ही जीना के घर में लाइट चली जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। जब जीना रैन को कॉल करने जाती है तो वो देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। वो कॉल करने बाहर चली जाती है लेकिन उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है और फिर घर के अंदर आते ही उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट डे रायन जब जीना से मिलने जाता है तो उसको जीना की डेड बॉडी के साथ साथ उन चाइनीज लेटर्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलती है, जिसको देखने के बाद वो सीधा स्कूल चला आता है क्लेयर से पूछने कि उसने अभी तक कोई विश मांगी है या नहीं, और उसको बाकी चाइनीज लेटर्स के बारे में भी बताता है जिसको जीना तब पढ़ नहीं पाई थी। उसमें लिखा है जब म्यूजिक एंड होगा तब ब्लड प्राइस पे करना होगा, मतलब हर एक विश के बाद किसी की मौत पक्की है। लेकिन क्लेयर उसके बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देती है और घर आके 5th विश मांग लेती है जिसमें वो चाहती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। अब रात में पॉल और क्लेयर एक पार्टी में जाते हैं जहां दोनों किस करते हैं और क्लेयर को दिखता है कि स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसके फैन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डे जब क्लेयर मिसेस डेलुका से मिलने उनके घर जाती है तो घर में घुसते ही पहले तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है और फिर उसको किचन में से मिसेस डेलुका की लाश मिलती है। अब इसके बाद क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने दोस्तों को बॉक्स और उसके विशेष के बारे में बता देती है। सब जानने के बाद उसके दोस्त उस बॉक्स को फेंक देने के लिए सजेस्ट करते हैं, जिसको क्लेयर मान भी लेती है, लेकिन फिर फेंकने के टाइम वो अपना मन बदल लेती है। अब तीनों फ्रेंड्स बाहर एक होटल में हैंग आउट करने जाते हैं और मेरेडिथ उन दोनों से थोड़ा सा टाइम बाय करके ऊपर गेम खेलने आती है, लेकिन जाने के टाइम लिफ्ट में अचानक से कुछ खराबी
हो जाने के कारण वो लिफ्ट सीधा नीचे आके गिरता है, जिसकी वजह से मेरेडिथ की मौत हो जाती है और जून इन सब के लिए क्लेयर को ब्लेम करती है। अब वहाँ रैन आ जाता है और क्लेयर को अपने साथ घर लेके आता है। इसके बाद रैन क्लेयर को 2 लोगों के बारे में बताता है जिनके पास ये बॉक्स पहले रह चुकी थी। उनमें से एक अमेरिकन सोल्जर था जिसको ये बॉक्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम चाइना से मिली थी। बॉक्स मिलने के बाद वो आदमी अचानक से बहुत ही रिच हो गया था, लेकिन जल्दी उसका बेस्ट फ्रेंड एक्सीडेंट में मर जाता है और एंड में उस आदमी ने खुद सुसाइड कर लिया था। अब लास्ट 5 साल से क्लेयर को मिलने से पहले ये बॉक्स लॉरेंस हार्ट नाम के एक आदमी के पास था। वो पहले लॉटरी जीतता है, उसके क्रश के साथ शादी करता है, उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सब मरने लगते हैं। अब यहाँ रैन बॉक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता है कि जब सारे 7 विश पूरे हो जाते हैं तब वो चाइनीज डीमन सोल को क्लेम करता है और वही होता है फाइनल प्राइज। अब इसके बाद क्लेयर और रायन उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बॉक्स को एक खरोच तक नहीं आती है, तो वो लोग अभी के लिए उस बॉक्स को एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो लोग चेक करते हैं तो वो बॉक्स वहाँ पर नहीं होती। अब बॉक्स के गायब होने के बाद ही चीजें बदलने लगती है। उनको वो मैंशन छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको नोटिस मिलती है कि अंकल ऑगस्ट ने 10 साल से घर का टैक्स नहीं पे किया था। अब क्लेयर के डैड फिर से कचरे में से चीजें कलेक्ट करने लगते हैं। स्कूल में डार्सी वापस आ जाती है और क्लेयर को फिर से बुली करने लगती है और पॉल फिर से अपने गर्लफ्रेंड के पास वापस चला जाता है। अब स्कूल में क्लेयर को जून के लॉकर में वो बॉक्स दिख जाती है। जून उसको काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके भलाई के लिए इस बॉक्स को उससे छुपा कर रखी थी, बट क्लेयर उसकी एक बात नहीं मानती है और इसी छीना झपटी के दौरान जून सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद रैन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसको बताती है कि वो अभी ये बॉक्स देने के लिए रेडी नहीं है। वो और एक विश मांगना चाहती है खुद के लिए, लेकिन अगर रैन रास्ते से नहीं हटता है तो वो उसके अगेंस्ट में विश कर देगी। अब घर आने के बाद ही क्लेयर अपना 6th विश मांग लेती है, जिसमें वो चाहती है कि उसकी मम्मी ने कभी ना सुसाइड किया होता और राइट आफ्टर इस विश के बाद उसकी मॉम जिंदा उसके सामने होती है और सारे मिलके खुशी खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद उसके मॉम के रूम में से उसको कुछ पेंटिंग्स मिलती है, जिसमें से एक में उसके मॉम ने उस बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ था। अब वो पेंटिंग देखते ही क्लेयर को समझ आ जाता है कि उसके मॉम के पास भी ये बॉक्स रह चुकी थी और इसी बॉक्स के कारण उसके मॉम ने सुसाइड किया था। अब जैसे कि हर विश के बाद किसी की मौत पक्की होती है, तो इस बार क्लेयर के डैड की मौत हो जाती है। अब अपने डैड की मौत से क्लेयर पागल हो जाती है और वो बॉक्स के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से में अपना फाइनल विश भी मांग लेती है। फिर से उसी दिन में वापस जाना चाहती है जिस दिन उसके पापा को ये बॉक्स मिली थी। अब विश मांगते ही क्लेयर के उसी सेम दिन पर आंख खुलती है और बेड पर मैक्स को जिंदा देख के वो बहुत खुश हो जाती है। वो मेरेडिथ से भी कॉल पर बात करती है, मिसेस डेलुका को बाय करती है और फिर उसके डैड और अंकल के साथ निकल जाती है स्कूल के लिए। अब रास्ते में उसके डैड उसी जगह पर रुकते हैं जहाँ पिछली बार उनको वो बॉक्स मिली थी। क्लेयर ट्रैश में से उस बॉक्स को निकाल के अपने बैग में छुपा लेती है और स्कूल आके रैन को वो बॉक्स दे देती है और कहती है इस बॉक्स को कहीं पे दफना देने के लिए। बदले में वो रैन से डिनर का वादा करती है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है ये सोच के क्लेयर जब खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सडनली कार उसको टक्कर मार देती है और क्लेयर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जैसे कि रैन ने क्लेयर को पहले ही बताया था कि 7 विश कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल प्राइज उस इंसान की सोल होती है जिसका विश पूरा हुआ है। अब क्रेडिट सीन के बाद रैन को दिखाया जाता है जो बॉक्स को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। क्लेयर ने उसको साफ बोला था कि बैग ना खोल के बिना देख के ऐसी जगह पे दफना देने के लिए जहां उस बॉक्स को कोई ना ढूंढ पाए। अब रैन उस बैग को खोल के देख लेता है और वही 7 विशेस वाली चाइनीज लेटर्स को पढ़ते ही उसके फेस पर एक अजीब सा स्माइल आ जाता है, जिससे साफ मालूम चलता है कि रैन अब उस बॉक्स को नहीं दफनाएगा। दोस्तों ये फिल्म इसी सस्पेंस के साथ इधर ही खत्म हो जाती है, बट